नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मुरैना में पत्थर की खदान से अवैध पत्थर का खनन करने वाले माफियाओं ने वन अमले को खदेड़ दिया। माफिया और उसके साथियों ने न केवल उनको खदेड़ा बल्कि उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। फायरिंग होने के डर से वन अमला डर के वहां से भाग गया और वन अमले का कहना है कि उसने मौके पर पुलिस को बुलाने के लिए खबर भी की थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ रिठौरा थाना पुलिस का यह कहना है कि जैसे ही उन्हें सूचना दी गई वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वन अमला वहां से निकल चुका था। आपको बता दें कि जिले में अवैध पत्थर खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और ये रात में खदानों में अवैध पत्थर का खनन करते हैं। इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये वन अमले पर भी फायरिंग करने से नहीं चूकते हैं। अब सवाल ये है कि माफियाओं को 10 फीट गड्ढे में गाड़ने की बात कहने वालों की सरकार में ये आखिर क्या हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश के मुखिया का माफियाओं में कोई डर नहीं है, या फिर ये माना जाए कि कोई मौन सहमति दी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? ये केवल मुरैना का ही मामला नहीं है, ऐसी कई खदानें हैं अन्य जिलों में जहां पर इस तरह की स्थिति बरकरार जस की तस बनी हुई है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं कर पाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किसकी शह इनको प्राप्त है, जिसकी सह पर वो पूरे प्रशासन के साथ पंगा ले लेते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के धमकी का कोई असर उनके ऊपर होता दिखाई नहीं दे रहा। आज इन्हीं विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से परिचय कराते हैं आपका। मेहमान हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी से, और राम पांडे जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल सुरेंद्र शर्मा जी आपसे है कि आखिर 10 फीट गड्ढे में गाड़ने वाली माफियाओं को चेतावनी आखिर कहां डाली जाती है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? क्योंकि बिना प्रशासन की जानकारी के इस तरह के काम होना मुमकिन नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जो कहा है उसका पालन हो रहा है। पिछले 6 महीने में 160 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर अलग अलग जिलों में दर्ज हुई है। वो माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, इस प्रकार का अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो मुझे दिख रहा है, 2 विभागों में समन्वय की कमी भी दिख रही है। वन विभाग ने अगर पुलिस को सूचित किया था तो थोड़ा इंतजार करके उनको रुकना चाहिए था या उनको साथ लेकर जाना चाहिए था। जो भी लोग हैं, जो भी अपराधी हैं, जो भी इस प्रकार का काम करेंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून उनको कठोर से कठोर दंड देगा। ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है। यहाँ अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना हौसले बुलंद हो जाना कि प्रशासन पर फायरिंग कर देना, लोगों को मार डालना, क्योंकि कई समय पहले ऐसी स्थितियां बनी थी कि वहां एक आईएएस अफसर तक को ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया गया था। आखिर इतना साहस इनमें किसकी शह पर आता है? नहीं, ये सह नहीं, ये दुस्साहस है। और ऐसे लोग उसके समय आने पर सजा भुगतते हुए क्षेत्र में समस्या है ये। और जब जब जिसने इस प्रकार का काम किया उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। और ये भाजपा की सरकार है, उस पर कंट्रोल हुआ, लगाम लगा है। वहीं कांग्रेस की सरकार में तो खुलेआम सब चलता, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही थी और माफिया उसका प्रतिकार कर रहे हैं। हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो प्रतिकार नहीं करेंगे, खुलेआम सब काम चलते रहेंगे। हम कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए वो प्रतिकार कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। इस सरकार में ऐसे माफियाओं को बख्शा नहीं गया था, ना बख्शा जा रहा है, ना बख्शा जाएगा। चलिए, राम पांडे जी, आप किस तरह से देखते हैं, आखिर इसमें किसकी गलती है? सुरेंद्र शर्मा जी ने तो कहा बात ही कि है। विभाग के समन्वय सही से नहीं हो पाया, प्रशासन पूरी हम्म तरह से मुस्तैद है, सरकार की हम्म मंशा बिल्कुल साफ है, फिर भी इस हम्म तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यह तो भारतीय जनता पार्टी का टैप रिकॉर्डर है। कैसेट को जब भी आप इस तरह का सवाल पूछते हैं, वही कैसेट हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर मंत्री, हर विधायक भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह की कैसेट चला देता है। 10 फीट नीचे गाड़ देंगे, रास्ता लगा देंगे, फांसी दे देंगे, चौराहे पर खड़े होकर गोली मार देंगे। और अवैध उत्खनन पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। और मुरैना का तो ये हाल है कि हर साल एक अधिकारी की हत्या होती है। आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या हुई, हवलदार विश्वनाथ की हत्या हुई, अभिषेक तोमर की हत्या हुई, तहसीलदार संजय गर्ग की हत्या हुई। ऐसा कोई साल नहीं जाता है कि मुरैना में हत्या नहीं हो। और पुलिस वाले और वन अधिकारियों का गलेबाज पकड़ना और उनके चार्टर धुखाई करना, ये तो आम बात है। और
ये इसका नेतृत्व जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं अवैध उत्खनन का, आप देखिए सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन कहाँ होता है? बुधनी में। उसके बाद सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन कहाँ होता है? गृह मंत्री के क्षेत्र दतिया में। उसके बाद सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन कहाँ होता है? केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र मुरैना में। जब जिनके पास में जिम्मेदारी है उन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है, तो संरक्षण तो सरकार का है, मंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, कार्रवाई कहाँ से होगी? और जहां तक हमारी सरकार की बात करते हैं, 200 करोड़ राजस्व आता था रेत का, तो कमलनाथ जी ने एक साल में उसको 1200 करोड़ कर दिया था, मतलब 6 गुना राजस्व बढ़ा दिया था। इससे ये साबित होता है कि शिवराज सरकार में अवैध उत्खनन चरम पर चलता है। और आज का दिन तो देखिए, दशहरा है, अधर्म पर धर्म की जीत, भगवान राम ने रावण को मारा था, और आज के दिन ये क्या कर रहे हैं कि न्याय पर अन्याय की जीत, सत्य पर असत्य की। मतलब आज के दिन तो कम से कम इस तरह की चीजों को छोड़ देते। और जैसा कि कहा, वन हमला पुलिस कर्मियों का साथ नहीं दे रहा है, या पुलिस कर्मी वन हमला का साथ नहीं दे रहा है, कैसे दे देंगे? कोई जब वन हमला को पिटता है तो पुलिस कर्मी देखते हैं, पुलिस कर्मी पिटते हैं तो वन हमला देखता है, दोनों पिटते हैं तो जनता देखती है, जनता पिटती है तो ये दोनों देखते हैं। अपराधी हो खुले हैं, उनको पूरी तरह से संरक्षण है। आप बताइए, जेसीबी, डंपर, एलएनटी मशीन, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खदानों पर पहुंचाती है, पुलिस थानों के सामने से जाती है, सबके सामने से जाती है। ये कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट नहीं है। इन इक्विपमेंट को जाने के लिए तो रास्ता भी चाहिए, जगह भी चाहिए। तो ये सब सरकार के सामने हो रहा है। पुलिस थानों के सामने डंपर जाते हैं, पुलिस थानों के सामने से मशीनें जाती हैं। मुख्यमंत्री को पता है, गृह मंत्री को पता है, सबको पता है, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा। आज हमारी डिबेट हो जाएगी, कल फिर किसी अधिकारी की ठुकाई होगी। सुरेंद्र शर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि कार्रवाई की जाती है और सजा भी दी जाती है, फिर उसके बाद ये फिर कहां से पनप आते हैं? आखिर प्रशासन की जब सख्ती इतनी है कि अगर एक जगह पर वहां से कोई अपराध हो रहा है, वहां से अपराध को मिटाया जाता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है, फिर वहां वो दोबारा से कैसे पनप जाते हैं? निश्चित तौर पर इस प्रकार के अराजक तत्वों का पनपना हमारे लिए चिंता का विषय है। पर मेरे मित्र राम पांडे से पूछना चाहता हूँ, 15 महीने इनकी कांग्रेस की सरकार रही, 15 महीने में एक भी भूमाफिया पर, एक भी खनिज माफिया पर, एक भी रेत माफिया पर इन्होंने कार्रवाई की क्या? सबको इनका खुलेआम संरक्षण रहा। इनको मुरैना की बात तो ध्यान में आती, पर ये लाहौर भूल जाते हैं। इनके पूर्व मंत्री के नेतृत्व वहाँ अवैध उत्खनन किस प्रकार से हो रहा है। कांग्रेस के लोग केवल मुंह चलाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में चलो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी मैं मानता हूं, पर नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेवारी है नहीं। कमलनाथ के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और बोलते भी हैं तो एक कागज ये नहीं लिखते, ये कार्रवाई की मांग नहीं करते। आप इनसे पूछिए कि कमलनाथ जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्होंने भूमाफिया के खिलाफ, खनिज माफिया के खिलाफ, रेत माफिया के खिलाफ एक पत्र सरकार को कार्रवाई के लिए बोला हो। इनको सबसे पहले अपने गोविंद सिंह को पार्टी से निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर सिंह, गोविंद सिंह लाहौर में अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहा है। आप जाकर देखिए किस प्रकार से बजट का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? हम कार्रवाई कर, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है 6 महीने में। तो आप पकड़िए ना, आपने जिनका नाम लिया आप उनको पकड़िए, गोविंद सिंह जी को पकड़िए, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। निश्चित तौर पर कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कोई बख्शा नहीं। भूमाफिया, रेत माफिया, राशन माफिया या खनिज माफिया, ये बख्शे नहीं जाएंगे। ये शिवराज सिंह की सुशासन वाली सरकार है। पांडे जी जी, देखो इन्होंने स्वयं ने मान लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि गोविंद सिंह के क्षेत्र में अवैध उत्खनन चल रहा है। भाई गृह मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, फिर कैसे चल रहा है उनके क्षेत्र में? मतलब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। भैया इतने माफियाओं के भाव बढ़े हुए हैं कि फायरिंग करना तो उनके लिए ऐसे आम बात हो गई है। ट्रैक्टर से कुचलना, ट्रक से कुचलना, गाड़ियों से रोकना, कार से रोकना, फॉर्च्यूनर से रोकना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम हो गया है। आपकी सरकार में गृह राज्य मंत्री लिखीराम कामरे को विस्फोट से उड़ा दिया गया, ये आपकी सरकार थी। हमने तो अपराधियों के नाक पर नकेल डाली है। जी, आप मोहम्मद की लेकर चलते हो अधिकारियों के लिए। अभी भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री फरार चल रहा है, उसका बर्खास्त नहीं किया, उसका इस्तीफा नहीं लिया, उसका लड़का घर में था, शादी की तरह पुलिस को निमंत्रण देने के लिए जा रही थी, उसको गिरफ्तार 6 दिन बाद किया गया। ये अभी वर्तमान स्थिति आपके सामने चल रही है। किसानों को रोका गया, ये सामने चल रही है। वो दुष्कर्मी विज्ञानंद के लिए मोमबत्ती लगाकर के लेते, कुलदीप सेंगर के लिए मोमबत्ती लगाकर के लेते। आप तो सबके लिए मोमबत्ती उठाते हो,
राजस्थान में इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो। वर्तमान का है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसके अंदर में हिंदुस्तान की पुलिस होती है, हिंदुस्तान की आर्मी होती है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री फरार चल रहा है, उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हो आप। जब आपके प्रधानमंत्री ही अपराधियों को खुलेआम छूट दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री खुलेआम छूट दे रहे हैं, गृह मंत्री खुलेआम छूट दे रहे हैं, और आप सवाल हमसे करते हो क्या अभी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री है? भाई मुख्यमंत्री आपका बैठा हुआ है, कार्रवाई आपको करना है। टैक्स का पैसा आपकी जेब में जा रहा है, जीएसटी का पैसा आपकी जेब में जा रहा है, इनकम टैक्स का पैसा आपकी जेब में जा रहा है, और सवाल कमलनाथ से कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? कमलनाथ जी ने 1 साल में जो किया है वो आप 100 साल में नहीं कर सकते हो। कमलनाथ जी ने 1 साल में मेट्रो चला दी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल दे दिया, किसानों का बिल आधा कर दिया, और माफियाओं को हिंदुस्तान में किसी ने कार्रवाई नहीं की है। कमलनाथ जी ने माफियाओं पर कार्रवाई करना सिखा दी है। आप जानते भी नहीं कार्रवाई कैसे होती है, माफिया क्या होता है ये नहीं जानते थे, कार्रवाई कैसे होती है ये नहीं जानते थे, माफियाओं पर कार्रवाई कैसे होगी आपको नहीं बताते, आपको मूर्ख थे, आपको कुछ भी नहीं पता था। कमलनाथ जी ने माफियाओं पर कार्रवाई करना सिखाया, लोग जेल भरी पड़ी हुई थी 1 साल के अंदर, कोई माफिया मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा था। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी, सबसे बड़ा एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसा कि जो वन अमले की टीम वहां गई, वन अमले की टीम ने बताया कि सैकड़ों लोग वहां पर थे, सैकड़ों लोग एक जगह होकर के काम कर रहे हैं, कोई भी काम सही हो या गलत हो काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी वहां पहुंच रही है। क्या वहां के आसपास के क्षेत्र का थाना, पुलिस, प्रशासन, क्या किसी को भी इसकी भनक नहीं लग पाती कि इतना अमला आखिर जा कहां रहा है, हमारे क्षेत्र में ये हो क्या रहा है, या किसी की मौन सहमति रहती है इसमें? नहीं, किसी की मौन सहमति नहीं है, और उस पर शासन को कठोर कार्रवाई करेगी। वन अमले को वस्तुस्थिति जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहिए, वो कलेक्टर को बताएं, एसपी को बताएं, और मैं भी बात करता हूँ वहाँ कलेक्टर महोदय से बात करता हूँ, तुरंत कार्रवाई करें अगर ऐसी कोई बात है तो, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। चलिए पांडे जी, क्या लगता है जिस तरह से ये तमाम जो घटनाक्रम होते हैं और इतनी बड़ी भीड़ रहती है एक जगह जहां रात रात भर खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है, पत्थर निकाले जाते हैं, बड़े बड़े वाहनों में उनको रख कर ले जाया जाता होगा, क्योंकि परिवहन करना है तो उसको लाया ले जाया भी जाता होगा, लेकिन चेकिंग क्या किसी तरह की चेकिंग नहीं हो पाती? क्योंकि ये जो चीज वैलिड नहीं है उसकी चेकिंग तो होती होगी। अगर ऐसा कोई क्षेत्र है कि ये खनिज क्षेत्र है, यहाँ से खनिज निकल रहा है, तो वहाँ के आसपास चौकियां भी बनाई जाती हैं, बंद चौकियां भी बनाई जाती हैं, क्या उनमें किसी तरह की चेकिंग नहीं होती? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आखिर इन जगहों पर पहुंच कैसे जाती हैं? जी जी, चेकिंग होती है, वहाँ एंट्री फीस ली जाती है। ठीक है, आप अवैध रेत उत्खनन करने जा रहे हैं, एंट्री फीस देकर जाओ, फिर वो लौट कर आते हैं, फिर फीस दे देते हैं, तो वो होती है चेकिंग, उस चेकिंग का पैसा उनको मिल जाता है। और शर्मा जी ने कहा एसपी कलेक्टर, अरे एसपी कलेक्टर के अपॉइंटमेंट तो पैसे से हो रहे हैं ना, बोली लगती है 1 करोड़ में एसपी, 2 करोड़ में कलेक्टर, 50 लाख में टीआई, ये सब बोली लगेगी है, सब थाने फिक्स है, सारा पैसा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास जा रहा है। ऐसा कोई कलेक्टर एसपी नहीं है जो पैसा देकर ना जिसको कलेक्टर एसपी रखा जा रहा है। जितने ईमानदार अधिकारी है सब लूप लाइन में है। वो एक श्रद्धा पांडे एक वन अधिकारी थी, उसने बेचारी ने मुरैना में ईमानदारी से काम किया, तो उन पर तो कार्रवाई की नहीं माफियाओं पर, उस श्रद्धा पांडे का ट्रांसफर कर दिया वहां से तुरंत। ये इस सरकार ने, तो ये सरकार तो अपराधियों के साथ है, मतलब आप समझ लीजिए ये खुद ही अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग ही अवैध उत्खनन कर रहे हैं। भाई इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जनता के सामने, पुलिस के सामने, थाने के सामने से जा रही है, और इतनी बड़ी मशीनों को तुरंत हटाया भी नहीं जा सकता। यदि छापामारी, आप बताइए, एक विकास दुबे का, उसने यूपी में क्राइम किया, 4 दिन में पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। पुलिस के लिए 4 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा ये अवैध उत्खनन को रोकने में, क्या भिंड हो या मुरैना हो। मध्य प्रदेश में 4 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा यदि शिवराज सिंह उनको खुली छूट दे दें, लेकिन शिवराज सिंह ने खुली छूट नहीं दे रखी है उनको, बल्कि ये बोल रखा है कि तुम तो मेरे को कमीशन भेजो, 35-33 करोड़ में मुझे विधायक खरीदे, और आगे भी पता नहीं कब खरीदने पड़ जाए। तो ये सरकार तो केवल खरीद फरोख्त से बनी है ना, जब ये सरकारी खरीद फरोख्त भ्रष्टाचार से बनी है, तो ये तो अपना पैसा निकालेगी ना, जो हजारों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और 17 साल से निकाल ही रही है, और ये पैसा इकट्ठा करती है, उसके बाद उस पैसे का सरकार बनाने में उसका दुरुपयोग करते हैं। चाहे वो उस समय चुनावों के समय दारू बांटे, साड़ियां बांटे, पैसा बांटे, विधायकों को खरीदे, तो ये पैसा अनाप शनाप अवैध उत्खनन से कमाया जा रहा है।
भ्रष्टाचारी से कमाया जा रहा है, माफियागिरी से कमाया जा रहा है, और केवल मुंह चला देते हैं टैप रिकॉर्डर की तरह। सुरेंद्र शर्मा जी जैसा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का टैप रिकॉर्डर इसी तरह से चलता है। सुरेंद्र शर्मा जी, लगता है संपर्क टूट गया। मैं टीम से कहूंगा कि उन्हें पुनः एक बार फिर से हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। लेकिन जिस तरह से जो स्थितियां बनी हैं वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से वादे किए जाते हैं, जिस तरह से दहाड़ मार करके ये कहा जाता है, चेतावनी दी जाती है, आखिर उन चेतावनियों पर इन चेतावनियों का इन माफियाओं पर असर क्यों नहीं हो पाता है, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी को मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ें। पांडे जी, जिस तरह से पत्थर की बात हो, रेत की बात हो, लाल मुरहम की बात हो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इनको लेकर के आए दिन ये शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन इसमें एक सिस्टम रखते हैं जो जिसमें ये कहा जाता है कि इस खदानों को लीज पर दिया जाता है। तो क्या वाकई ये लीज की प्रणाली वाकई होती क्या है? क्या केवल लीज पे जितनी जगह दी जाती है उतना ही खनन होता है, या उस जगह को छोड़ के बाकी सब खनन कर लिया जाता है? जी सब चलता है। यदि सरकार की नीयत खराब है तो सब चलता है। 2 हेक्टेयर की लीज है, आप 20 हेक्टेयर में खुदाई करो। सरकार की यदि छूट है तो आप 2 हेक्टेयर से भी रॉयल्टी मत दो, 20 हेक्टेयर पर भी मत दो। सरकार की छूट है तो आप कितना भी, जैसे नर्मदा में हमारी सरकार ने मना कर दिया था कि कोई मशीन से नहीं वहां खुदाई होगी, ठीक है, मशीनें बंद ही कर दी थी नर्मदा में, लेकिन आप देखो इनके यहाँ नर्मदा नदी हो, चंबल नदी हो, मशीनें खड़ी हुई है। जब सरकार ही काम करा रही है, ये पूरा सरकार का संरक्षण है, हर विधायक, हर मंत्री भारतीय जनता पार्टी का इस काम में इन्वॉल्व है। मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री के संरक्षण में काम चल रहा है, दतिया में गृह मंत्री के संरक्षण में चल रहा है, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में चल रहा है। जहां जहां उत्खनन हो रहा है वहां के विधायक और मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, और सरकार चाहे तो 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, 4 दिन में सारी माफियागिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार क्यों चाहेगी? अनाप शनाप पैसा आ रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरी प्रणाली बताई, राम पांडे जी ने जिस तरह से कहा कि क्या है, राम पांडे जी को जो चोट लगी है ना सरकार जाने की, जिसका इनको सदमा गहरा पहुंचा है, इनके दिल के दर्द को मैं समझ सकता हूं। इनकी आमदनी बंद हो गई, रोज के खर्चे बंद हो गए, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बंद हो गया, इनको कष्ट है। ये अंतर्यामी है महाभारत के संजय के बाद मशीन दिख रही है, इनको सब कुछ दिख रहा है, इनको दिख रहा है, लेकिन कमलनाथ को नहीं दिख रहा। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, उनके मुंह से शब्द नहीं फूटता, उनके मुंह से उनकी कलम नहीं चलती, एक पत्र नहीं लिखते। तो कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसका इसको संरक्षण है? कांग्रेस का हाथ इन्हें सब अपराधियों के साथ है, कांग्रेस के नेता इसमें शामिल है। हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। ये कार्रवाई से डरे हुए, कार्रवाई से भड़के हुए, इस कारण इनको कष्ट हो रहा है। हम किसी भी माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है, थी और रहेगी। लेकिन जिस तरह से एक प्रणाली का तंत्र पूरा उन्होंने बताया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह सब लोगों की सहमति से ही ये काम हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपनी सरकार के बारे में बताया, कांग्रेस की सरकार में क्या क्या चलता था, कैसे सिस्टम चलता था, कैसे लॉ एंड ऑर्डर होता था, किसमें किस मंत्री का कितना हिस्सा रहता था, मुख्यमंत्री कितना हिस्सा रहता था। राम पांडे जी अनुभवी व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी है, मेरे अच्छे मित्र हैं, और उनको कांग्रेस की सारी आंतरिक प्रणाली पता है, उसको मीडिया के सामने बता रहे हैं। ना लेवल में दूसरा लगा रहे हैं, सिस्टम उनका अपना है। पांडे जी जी देखो, जो मूर्ख इंसान होता है ना वो दूसरों पर बात डालता है, और जो अनुभवी होता है वो दुनिया भर से सीखता है। आज यदि मुझे अमेरिका की नॉलेज है तो जरूरी नहीं है कि मैं अमेरिका जाकर नॉलेज लूँ, या मुझे आज ब्रिटेन की नॉलेज है तो जरूरी नहीं है कि मैं ब्रिटेन जाकर नॉलेज लूँ। तो मुझे इनके यदि कारनामों की नॉलेज है तो मुझे इन्हीं के लोग बताते हैं, जनता बताती है, जनता के मैं संपर्क में रहता हूँ, इसलिए ये सारी जानकारी मेरे दिमाग में आती है। और मैं बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो कैसे पहुंच रही है, कैसे डंपर, LNT, कॉर्पोरेट, पुलिस के सामने से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कैसे वहां तक पहुंच रही है। और जहां तक कमलनाथ की बात है, मैंने बता दिया ना, राजस्व से 200 करोड़ का 1200 करोड़ पहुंचा दिया, 200 करोड़ का राजस्व 1200 करोड़ पहुंचा दिया। मशीन बताइए, की नीयत का पता चलता है कि वो माफियाओं के विरोध में कितनी कार्रवाई कर रहे थे, और ये बस की जनता को पता है। ये केवल रेत माफिया, खनन माफिया नहीं, ये मिलावट माफिया,
हर तरह के माफिया पर हमारे समय पर कार्रवाई की जा रही थी। मिलावटखोरी जो जहर हमें खाने के लिए मिल रहा था, उस जहर वालों पर रास्ता लगाई जा रही थी, जेल में डाला जा रहा था। जो 17 साल से आप माफिया को, गुंडे और बदमाशों को जो सदस्य दे रहे थे, उसी का परिणाम है कि भिंड मुरैना में हर साल किसी न किसी अधिकारी की हत्या होती है, किसी न किसी तहसीलदार की हत्या हो रही है, किसी न किसी बंदर की हत्या हो रही है। और सरकार का टेप रिकॉर्डर ऐसे ही चलता है कि जान देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। जी सुरेन जी। राम भाई, मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के पास जो नोट निकले थे, उसका भी समर्थन कर दीजिए, वो कार्रवाई सही थी। ये मुझे तो ये पता है 3000 किलो अदानी के पोर्ट पर वो अभी निकली थी। अमित शाह को पता है, मोदी जी को पता है। 15,000 करोड़ रुपया नोटबंदी के दौरान वहां पकड़ा गया था गुजरात में। अमित शाह को पता है, मोदी को पता है। ये जो जितने सारे कारनामे हैं आपके, ये सब आपके राम भाई हमारी सबको पता है। हमारी सरकार कार्रवाई करती है, आपकी सरकार कार्रवाई छुपाती है। कितने नोट निकले ये केवल आपको अकेले को पता है, आपकी पार्टी को भी नहीं पता है। ये केवल अकेले आपको जानकारी है, ये जानकारी आप अपनी पार्टी को दो। मुझे ये पता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण नोट लेते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का है जो रिश्वत लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये पूरे देश की जनता को पता है। राम भाई, देश की जनता जी सुरेन जी। को भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली सुचिता बताई थी, भाजपा देश में द्वारा सत्ता में आई है, 303 सीटों पर है और कांग्रेस 44 पर है। सर, माफ खाने वाले ये लोग, राम का विरोध करने वाले ये लोग, भ्रष्टाचारी ये लोग, ये इसलिए देश ने इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया है। कांग्रेस का अंत सुनिश्चित है। कांग्रेस बोलना जानती है, गाल बजाना जानती है, मुंह चलाना जानती है। मुंह चलाने में, सरकार चलाने में अंतर होता है। हम सरकार चला रहे हैं, हम सुशासन करके दिखा रहे हैं। पांडे जी। 1952 में इनकी 2 सीटों की औकात थी। 1984 पर फिर 2 सीटों की औकात रह गई थी और आगे आने वाले चुनाव में इनकी औकात से 2 सीटों की कर दी जाएगी। इनका जो अहंकार है, घमंड है, वो चकनाचूर कर दिया जाएगा। अहंकार रावण का नहीं टिका था, इसलिए आज रावण को जलाया जा रहा है। इसी तरह ये भी याद रखें, एक रावण को तो याद भी किया जाता है, इनको याद भी नहीं किया जाएगा। इसलिए इतना घमंड और अहंकार मत करो। जनता 300 पर पहुंचा सकती है तो 2 पर भी आपकी औकात ला सकती है। इसलिए घमंड में मत रहो। और आप प्रदेशों के चुनाव लगातार हार रहे हो। मध्य प्रदेश में हारे आप, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बंगाल में, कई जगह आपको चुनाव हार चुके हो। अभी जहां अब आरएसएस का गढ़ नागपुर नगर निगम का चुनाव आप हार चुके हो। तो चुनाव हारना जीतना एक प्रक्रिया है, कभी घमंड में नहीं आना चाहिए। और ये घमंड और अहंकार के कारण ही आपकी औकात वापस 2 सीटों पर आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, राम पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विचार इस कार्यक्रम में रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से जो मध्य प्रदेश में माफिया राज हावी है और उसको खत्म करने का जो दावा किया जाता है, वादा किया जाता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस पर उनका विनाश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि रावण को मारने की बात कही जाती है, रावण को हर साल मारा जाता है, लेकिन जिस तरह से ये जो माफिया रूपी रावण हैं, इनका अंत कब होगा ये समझ में नहीं आ पा रहा है। या फिर ये माफिया रूपी रावण बिल्कुल रावण की तरह हो गए हैं, जिनका एक सर काटते हैं तो दूसरा फिर से पैदा हो जाता है। इसकी पूरी तरह से सफाई होने की आवश्यकता है, नहीं तो ये पूरा प्रकृति के लिए नुकसान है, साथ ही साथ प्रदेश के लिए आर्थिक नुकसान के तौर पर भी ये देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से तमाम वादे और तमाम चेतावनियां दी जाती हैं, वो आखिर इनके ऊपर से क्यों निकल रही हैं, इनको हल्के में क्यों ले रहे हैं इन चेतावनियों को, ये भी सोचने का विषय है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।